अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क की तारीख का बड़ा इक़दाम। पहली मरतबा कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम शामिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत मजहबी अमूर को अक़लियती कमीशन की तश्कील नौ के लिए हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती काउंसिल बराए अमूर ख़ारजा का अहम इजलास। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट से शुरका को आगाह किया। अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की काविशों को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा का शुरका से खिताब। हुकूमत ने नैब इख्तियारात में कमी का फैसला करते हुए नया तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया। मुल्ज़िमान को 90 दिन ज़ेरे हिरासत रखने और किसी दूसरे मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म। रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत मुल्ज़िम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। पाकिस्तान ने भारत के मुखालिफाना बयानात को मुज़हिका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने LOC पर लॉन्चिंग पैड्स और पाकिस्तानी दरअंदाजी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय जंगी जनून खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है। भारतीय इल्ज़ाम तराशियों का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम से तवज्जो हटाना है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,288 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 404 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,253 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ सफ़े अव्वल पर बरसरे बेकार तिब्बी अमला भी महफूज न रह सका। मुल्क भर में अब तक 210 डॉक्टर्स, 67 नर्सें और 161 मेडिकल केयर स्टाफ कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। कोरोना वायरस से अब तक 7 डॉक्टर जान की बाजी हार गए। 200 डॉक्टर्स ने रज़ाकाराना तन्हाई इख्तियार की है, जबकि 137 मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया की मुमताज समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे और ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी को कोरोना टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर ने एक बार फिर से रज़ाकाराना तन्हाई इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानियों में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वायरस के 22 वीज़ों में 30 जून तक की तौसी कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने तमाम मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। मियांवाली में लॉकडाउन के बायस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। उम्र के लिहाज से नन्हा मगर अपने घर का सबसे बड़ा। इससे मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ अराई। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां बेरोज़गारी बढ़ी है, तो वहीं बच्चे भी अब बड़ों का हाथ बटाने के लिए मैदान में आ गए हैं। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, वो भी आज अपने हाथों में मास्क उठाए अपने घर वालों का जो है वो हाथ बटा रहा है। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे इस हवाले से बात करते हैं। बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? आप स्कूल नहीं जाते हो? छुट्टियाँ मिलने। अच्छा, तो ये अभी क्या कर रहे हो? ये किसने कहा है आपको? अब्बू ने। ये कितने के लेके आए हो? 3,000 का माल। 3,000 का माल लेके आए हो? अच्छा, ये कितने की रोज़ाना बेच लेते हो? ये 500, 100, 200 का बिक जाता है। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 5। अच्छा, और आप सबसे बड़े हो? जी। अच्छा, अभी ये कितने बजे तक बेचते हो? सुबह कितने बजे आते हो और शाम को कितने बजे चले जाते हो? 8 बजे, और ये रोटी खाने चले जाता हूँ थोड़ी देर में, फिर वापस आ जाते हो? अच्छा, आपके अब्बू क्या काम करते हैं? जूतियाँ बेचते हैं। जूतियाँ बेचते हैं। अजी, इस नन्हे मुन्ने नौजवान की, इस नन्हे मुन्ने बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि इनके अब्बू जूते बेचते हैं और जूतों की रेडी लगाते हैं और गुज़र बसर जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। 5 बहन भाई हैं, जिसकी वजह से घर की कफ़ालत जो है वो अब मुश्किल हो गई है। और इस मासूम बच्चे ने अपने हाथों में मास्क उठाए हुए हैं और ये मासूम बच्चा अपने घर वालों का हाथ बटाने के लिए, अपने अब्बू का हाथ बटाने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ अराई। पाक पतन इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 81,000 मन से जायद गंदम पकड़ ली। 41 गोदाम भी सील कर दिए गए। नए ऑर्डिनेंस के तहत 3 साल कैद और ज़ख़ीरा की निस्फ कीमत जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है।
ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज अपडेट ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।